श्री श्री राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सामवेद भक्त वृंद की यथाय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो आज विशेष दिन है। सुबह मंगल आरती में अनाउंस कर रहे थे कि श्री पंचतत्व में प्रमुख हैं जो वक्ता अवतार हैं। श्री नारद मुनि का अवतार श्रीवास ठाकुर के आविर्भाव तिथि है। तो आज श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थना के साथ कुछ क्षण श्रीवास ठाकुर की भी गुणगान करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद, माताएं,
तो हम कुछ दिन से महारानी कुंती की प्रार्थना है जो श्री भगवान को उन्होंने उपस्थापन किए थे, उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इसको 26 अध्याय में वर्णन किए कुंती महारानी की शिक्षा के पुस्तक में, तो हम तो उसको इतना ये नहीं कर पाएंगे, व्याख्या नहीं कर, उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और ये भागवतम का एक विशेष महात्मा है कि आप श्रीमद् भागवतम को संपूर्ण रूप में पढ़िए, एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं, एक स्कंद भी पढ़ सकते हैं, एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं, श्लोक का कुछ अंश भी पढ़ सकते हैं, तब जाके उसकी सेम फल मिलेगा। जैसे पहला स्कंद में भागवत का महात्मा कहते कि रसामल फलम शुक मुखा दर्भ संपुता। ये रसमय जो रसालय फल है, इसको आप किसी भी तरह पर कहाँ भी आप खा सकते हो, उसको वही ये मिठास आपको मिलेगा। तो इसलिए हमारा स्वल्प बुद्धि और ज्ञान की कारण हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे महारानी कुंती की शिक्षा, तो हम जितने कोशिश करेंगे समझने के लिए उतने अपने बीच में आलोचना करेंगे, ताकि उसमें हमारा भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ता रहे, यही प्रार्थना है। तो कल हम लोग सुन रहे थे अंत में कि महारानी कुंती अपने को किसी तरह भगवान के समक्ष उपस्थापन करती है, जबकि वो खुद दर्शन कर रहे हैं कि भगवान कैसे अंतर बही उपस्थित हैं। सब जगह में भगवान का विराजमान है, विद्यमान है, वो दर्शन करती है खुद, लेकिन अपने को उपस्थापन करती है। तो हम तो स्त्री जाति हैं, आपको कैसे समझेंगे। वो कहती है कि आपको तो केवल परमहंस लोग जानते हैं और अमर आत्मा नाम जानते हैं, कि जिससे आत्मा जो कि महात्मा लोग अमर आत्मा अर्थात उनके हृदय में कोई भी कल्मश नहीं है, ये अमर आत्मा है, वो आपको जानते हैं। और मुनिना तो अपने जिंदगी में जीवन काल में आपको स्पेकुलेशन करना चाहते, कितने भी तरीके से करना चाहते, फिर भी वो आपका पार नहीं पार कर सकते। उनके जिंदगी चलाया था फिर भी नहीं जान सकता। और हम जैसे अल्प बुद्धि संपन्न महिला कैसे आपको जान सकते हैं। ये वास्तविक कुंती महारानी एक शिक्षा दे रहे हैं हम लोग पे, जो भक्ति करना ये करते। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये तो कुंती महारानी पेश कर रहे थे। और अगला श्लोक में आज 21वें श्लोक में पढ़ेंगे। कुंती महारानी जबकि अपने को स्त्री श्रेणी में रख रहे हैं, जो कि अल्प बुद्धि संपन्न कहलाते कई के शास्त्र में, लेकिन वो फिर अपने को कैसे भगवान के साथ संबंधित है वो जोड़ना चाहती है। वास्तविक भागवत में एक बहुत ये महत्व ये है, हम देखते हैं कि हर एक श्लोक इसमें जो ये किए गए, तो एक श्लोक से दूसरे श्लोक जो है उसके साथ तो परस्पर संबंध है, और एक श्लोक में शायद कुछ नकारात्मक आता है कभी, लेकिन दूसरे श्लोक में फिर उसको कैसे वास्तविक वो उसी स्थिति में अवस्थित है उसके बारे में वर्णन किए गए। जबकि कुंती महारानी यहाँ कह रहे कि मैं तो स्त्री जाति हूँ, आपको कैसे समझ सकती हूँ, लेकिन उसकी अगला श्लोक में ये कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कुंती महारानी कहता ठीक है, स्त्री तो जाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपके साथ संबंधित हूँ, इसलिए कुछ बोल रही हूँ।
आपका परिवार के साथ में जुड़ी हुई हूं, इसलिए ये संबंध बताती है। और संबंध बताती है आपका परिवार के साथ तो जुड़ी है, फिर नमस्कार क्यों करती है फिर आप? ऐसे तो परिवार के साथ संबंध जब हम देखें तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण से बड़े हैं ना, सम्मान से बड़े हैं और उम्र में बड़े हैं ना, और बड़े होके आप परिवार के साथ संबंध दिखाते हैं अभी, और फिर प्रणाम करते हैं कि भगवान कहते कृष्णा वास्तु नमो नमो गोविंदा नमो नमो करके प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक विशेष ये हमको शिक्षा मिलती है। कई लोग किसी समय में हम लोग देखते हैं कि कई विशेष भक्त हैं भगवान के, उनकी परिवार के साथ शायद कोई भक्त जुड़े हुए हैं, तो वो सोचता है कि नहीं ये तो हमारा परिवार की है, इनसे क्या इतना बड़ी चीज है, क्या ये इनको तो मैं बचपन से जानता हूं। कि कभी आश्रम वास करते हैं तो हम लोग भी ऐसे विचारधारा मन में आ जाता है, ये तो हमारे सामने कई नया भक्त में ज्वाइन किए थे, आज शायद कोई बड़े ये हो गए कि वो हो गए, इसी तरीके का कभी कभी हम लोग अपराध कर बैठते। ये बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पे, ये है कुंती महारानी ने। कुंती महारानी जबकि कह रहे कि हम आपके परिवार के साथ संबंधित हैं, आप वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, वासुदेव इसके आपका नाम पड़ा, और वासुदेव की भी दूसरे अर्थ हैं। कुंती महारानी ये कहना चाहते कि आप सर्वव्यापक हैं, आप किसी के पुत्र नहीं बन सकते, लेकिन किस लिए आप प्रकट हुए? फिर आप तो सर्वव्यापक हैं, पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? कि नहीं देवकी नंदन आए, देवकी माता को आनंद देने के लिए, क्योंकि उनका मन में यही डर थी ना कि हमारे जितने सारे बच्चे आ रहे हैं तो उनको तो हमारे भाई ने मार देता है, तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको यह आश्वासन देने के लिए आप प्रकट हुए हैं, जबकि आप सर्वव्यापक हैं, और वसुदेव के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं। और प्रकट हुए तो फिर क्या किए? उनका पास क्यों नहीं रहे आप? नहीं, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नाम नम। आप नंद महाराज से कुछ विशेष लीला करना चाहते थे, इसलिए है तो वसुदेव के और कुंती जी देवकी माता का गोद में आप जन्म लिए हैं, लेकिन आपके जो प्रिय भक्त दूसरे जगह में रह गए थे, आप गलत में इधर आ गए थे, कंस का बंदी घर में गलत में आ गए। आपको वहां जाना था, यहाँ क्योंकि भक्त आपको ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे इसलिए आप यहाँ आ गए, लेकिन आ गए तो फिर आपकी भक्त वसुदेव को आपने आदेश दिए कि हमको लेके वहां छोड़ के आ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको विशेष लीला करना था जो कि आप वसुदेव और देवकी के पास नहीं कर पाते। आप लोग थोड़ा चिंता कीजिए, सपोज भगवान वसुदेव और देवकी माता का गोद में प्रकट हुए, पहले तो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए, ये तो उनको ये सिद्ध कर दिया कि मैं भगवान आ गया, फिर कोई डरने का चिंता नहीं है। सब तो वहीं रह जाते, कंस आके उनको क्या करता? फिर मार सकता था क्या? थोड़ी नहीं तो मार सकता था ना, सब पर वहीं रह जाते बराबर। और उनके वृंदावन में जो लीला है वो कहाँ हो पाता? फिर बताइए, क्योंकि विशेष करके जो भगवान कृष्ण इसी कलियुग से पहले आते हैं 27वां मनंतर में, तो उनको वास्तविक गोलक वृंदावन कृष्ण का लीला करना है, असुरों को मारना ये करना ये उनका काम नहीं है। उधर कोई असुर नहीं है मारने के लिए, नहीं। तो भगवान तो वास्तविक ही उसी वृंदावन का लीला ही करना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन उसी समय सौभाग्यवशतः द्वापर युग भी पड़ गया था और धर्म भी संस्थापन करने वाला था सब कुछ, इसलिए भगवान ने इनकी समक्ष में प्रकट हो गए, वसुदेव और देवकी के समक्ष में आए, प्रकट हुए।
ये वास्तविक उनकी वास्तविक इच्छा नहीं है, लीला नहीं था। भगवान का इच्छा था कि जाके नंद गोप कुमार होना चाहिए। नहीं, नंद बाबा की कुमार बन के वहां पे जाके लीला करना। क्योंकि दूसरे लीला में भगवान देखे थे कि बहुत सारे तो हम अवतार लिए, लेकिन अपने भक्त को अपने को नहीं दिया मैंने। हम खुद को अपने भक्तों को नहीं दिया। नरसिंह भगवान के जैसे आए थे अवतार लेके, वहां अपने को कहाँ दिया अपने भक्त को? बताइए, किसका हिम्मत हो सकता है नरसिंह भगवान के कंध में जाके चढ़ने के लिए? बताइए। माला पहनाने के लिए सब डर गए, लक्ष्मी आदि सब डर गए, तो भगवान का कंध में कहाँ चढ़ेंगे? बताइए, नहीं चढ़ सकते। मत्स्य कच्छप बराह आदि इसी जब रूप में भगवान आए वहां पे भी इतना नहीं किए, किसका हिम्मत नहीं हुआ था, भगवान ने दिए ही नहीं किसको मौका। लेकिन इसी युग में जो काली विशेष करके ये जो द्वापर युग में भगवान आए, भगवान चाहते थे कि मैं वास्तविक ही दूसरों को देना चाहता हूं। दूसरों को देने से वास्तविक जो आनंद है, वास्तविक वो संभ्रम में वो आनंद नहीं है। जैसे आप देखें, खुद कुछ आपको प्रसाद मिलता है कि कोई चीज बहुत अच्छा वस्तु आपको मिल गया, आप दूसरों को बांटेंगे तो उसकी जो आनंद है, आप खुद उसको आग्रह ये कर देंगे, आस्वादन करेंगे तो उसको इतना आनंद नहीं मिलेगा। आप करके देखिए, दूसरों को बांटने से दूसरे आनंद है, इसका आनंद कुछ आ रहे हैं। इसलिए भगवान चाहते थे अपने खुद को दूसरों को बांटना। इसलिए भगवान ने क्या किए, वसुदेव और देवकी का पास से वहां चला गए, वृंदावन चला गए। और वृंदावन में हम लोग जानते हैं कि बाल्य लीला भगवान ने किए, कैसे अपने खुद को सबको बांट दिया। मतलब गो बछड़े से लेके दूसरे गोप गोपियों को सबको ही बांट दिए भगवान अपने आप। खाली एक नंद महाराज यशोदा माता का पुत्र बन के नहीं रहे उन्होंने, नहीं। तो नहीं तो भगवान सर्वव्यापक बोल के कैसे ये प्रतिपादित होगा जब खाली उनके पुत्र होते तो, है ना। जो यहाँ पे कुंती महारानी कह रहे वासुदेव का अर्थ है कि सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापक कैसे कहलाते भगवान ने? अरे उसको कोई नहीं समझ पाए, इसलिए ब्रह्मा जी को दिखा दिया भगवान कैसे सर्वव्यापक है। नहीं, उसी लीला ब्रह्म लीला में हम दिखा दिए कि कैसे सर्वव्यापक है भगवान ने। ऐसे तो सबका बच्चे बन गए भगवान ने, सबके बछड़े भी बन गए, और सब गोप कुमार भी भगवान ने बन गए, सब भगवान बने। ये भी सर्वव्यापक है ना भगवान का। तो क्योंकि भगवान चाहते थे, और विशेष करके गोपवासी ब्रजवासी ये चाहते थे कि हमारा भी पुत्र बने, ये हमारा स्तनपान करे। गायियां भी चाहते थे हमारा दूध पिए, ये खाली नंद बाबा का गाय का दूध पीता है, ये हमारा नहीं पीता है। नहीं, क्योंकि भगवान जब आते हैं उनकी लीला शक्ति ऐसे है, और 3 प्रकार का जो भगवान का माधुर्य है उसमें बहुत ही उनका ये रहता है। उसी समय जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उसी का जब भगवान प्रकट करते हैं तो सभी अपने आप को ऑटोमेटिक भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे उनके लालायित हो जाते हैं। ये विशेषता है भगवान की लीला में हम देखते हैं। लेकिन वही भगवान उसके पहले राम जी का अवतार लिए थे त्रेता युग में, वहां कोई नहीं सोचे कि इतना कि अरे हम जाने कि उनकी कंध में चढ़ जाएंगे। जबकि भरत शत्रुघ्न आदि एक साथ ही सब लोग जन्म हुए थे, एक साथ प्रकट हुए थे एक ही दिन में। ऐसे नहीं कि अलग दिन में कोई ये प्रकट हुए थे। फिर भी कोई हिम्मत नहीं कर पाते, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि कोई हिम्मत नहीं कर पाते थे कि इनके कंधे में हाथ देके हम चले। नहीं कर पाए हिम्मत। तो इसलिए अपने को भगवान क्या है, जब तक वो अपने को नहीं चाहेंगे दूसरों को देने के लिए, फिर वो कहां दे सकते हैं, हम प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं वास्तविक कि हे भगवान आप कृपा करके आप अपने को हमको दीजिए।
तो इसलिए तो बहुत कठिनाई है। भगवान अपने आप को दे देना मतलब तो बस सब कुछ खत्म हो गया ना, फिर आप उनको बांध लेंगे जसोदा माता जैसे बांध ली। इसलिए भगवान सब कुछ देते हैं, इसी भक्ति नहीं देते हैं, अपने आप को नहीं देते। क्योंकि जब भक्ति दे देंगे तो फिर अपने आप को दे देंगे, फिर बंधन में पड़ जाएंगे। और इसलिए प्रायतः लोग भगवान का आके भक्ति नहीं मांगते और बाकी जो कुछ है भगवान कृपा करके आप दे दीजिए हमको। भगवान ठीक है लेके चला जाऊंगा। तो इसलिए हम ये देखना चाहते कुंती महारानी जबकि ये प्रार्थना करती हैं कि आप वासुदेव का रूप में प्रकट हुए थे, वसुदेव का पुत्र के रूप में देवकी माता को आनंद देने के लिए। और उसके बाद आप फिर नंद बाबा के घर गए, नंद गोप कुमार होके आप वहां पे रहे, जबकि आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे। फिर आपने समझा कि नहीं ये क्षत्रिय बहुत अच्छा नहीं है, नहीं उसमें राज परिपाटी है, ये है नहीं, अपने को देना है तो गोप कुमार बनना है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जय, श्री गौर प्रहलाद नरसिंह भगवान। तो फिर कुंती महारानी कह रहे कि नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ बार बार, क्योंकि आप गो और इंद्रिय इन दोनों को आप आनंद देने वाले हैं। क्योंकि इसी लीला में विशेष करके आप ये जो द्वापर लीला में आप प्रकट हुए हैं, आपको ये दोनों चीज बहुत ही पसंद हुई है। आप गौओं को आनंद विधान किए और सबका इंद्रियों को आप आनंद विधान किए, है ना। अपने भक्तों के साथ जितने सारे लीला किए भगवान ने उनको इंद्रियों को ही आनंद प्रदान किए ना। अपने साथी बालक उनके साथ लड़ते थे, उनके साथ खेल कूद करते थे, गाय आपने दूध पिलाती थी। नंद बाबा जसोमती ये सोच रही थी नहीं हम उनको ये देना है, दूसरे गोपियां सोच रही थी ये हमारे घर में आके चुराए। इसमें उनका इंद्रिय का तृप्ति हो रहा था ना, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसे आके करे ही हमारे पास। तो विशेष करके भगवान ने इसी लीला को वहां प्रकट किए। तो कुंती महारानी इसको विशेष ये सोचकर, जबकि ये सोचती है कि ये हमारा घर परिवार की संबंध है, फिर भी ये नहीं भूलती कि नहीं ये परम पुरुष भगवान है, ये विशेषता है उनकी। तो इसलिए ये हमको, जैसे हम पहले इसको चर्चा में कह रहे थे कि जब हम देखें कि हमारा साथी का कोई भक्त उच्च स्थान पर पहुंच रहा है, उनके भक्ति में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि नहीं उनका भक्त जो पद है वो छोटा है नहीं कि हमारे साथ था, हम लोग आए थे, हमारे साथ में हम लोग को ये किए थे, ऐसे नहीं विचार नहीं करना चाहिए। कि जबकि कुंती महारानी ये देखती है कि ये हमारे परिवार के संबंधी है, फिर भी नहीं बोलती कि नहीं ये वासुदेव है, ये सर्वव्यापक है, ये स्वयं भगवान है, इसलिए मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ। वो नहीं बोलती है कृष्ण। ये हमें ये बहुत बड़ा ये शिक्षा है वास्तविक। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, इवनिंग भी मंदिर में कभी कभी हम लोग दिन में 2-3 बार 4 बार आते, तो क्या है सुबह तो प्रणाम किए थे राधा मदन को, अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा ऐसे करके चला जाएंगे। क्योंकि हमको ये भाव नहीं प्रकट होता है कि नहीं ये साक्षात वहां पे बैठे हुए हैं, ये हमारा प्रणाम स्वीकार करने के लिए ही खड़े हुए हैं, है ना। नहीं तो कभी कभी ऐसे भक्तों का बीच में निराकार भाव भी आ जाता है। कभी उनका सब मंदिर पट बंद है, वहां पे फोटो लगा हुआ है, उतना संभ्रम भाव नहीं आता है उनके पास। आता है क्या? मंदिर का पट बंद है और वहां पे फोटो चित्र के लगा हुआ राधा मदन मोहन का, उतना हमारा भाव नहीं आता जब उनको विग्रह रूप में देखते हैं। आता है क्या? उसी भाव नहीं आता। तो यहाँ पे कैसे समभाव हमेशा आएगा भक्ति में, क्योंकि भक्ति में ये एक बहुत बड़ा ये है कि हमेशा श्री भगवान को जब दर्शन करते हैं और कैसे उनकी ये विशेषता जानकर जब हम लोग जानते हैं भक्तों के माध्यम में, शास्त्र के माध्यम से, तो हमेशा कैसे समभाव आएगा। चाहे उनकी फोटो चित्र देखे, चाहे उनकी विषय विग्रह देखे, चाहे सौभाग्यवश तो उनको साक्षात दर्शन कर दिए, नहीं
सब अवस्था में कैसे मालूम पड़े कि ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण साक्षात कृष्ण है। तो ये सर्वव्यापक है, सब जगह में ये उपस्थित है। तो यही कमियां होता है जो लोग भक्ति नहीं करते भगवान को। और भगवान जो भक्ति नहीं करता है उनके हृदय में भगवान विराजमान नहीं होते, प्रकट नहीं होते। जबकि बचपन से भगवान ने ऐसे ऐसे अद्भुत लीला किए थे, कंस भी जानता था, दुर्योधन भी जानता था, है ना। उनको भी मालूम था कि ऐसे 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 ये इन्होंने किया सब लीला, लेकिन उन्होंने क्यों भगवान को नहीं ये कर पाए, भगवान को बांधने के लिए दौड़ गया दुर्योधन, बताइए। वो सोचता कि नहीं ये तो साधारण आदमी है, हमारा भाई है, जैसे हमारा समधी है, वो ऐसे देखता था। तो इसलिए देखना चाहिए कि वास्तविक भगवान का जो भगवत्ता है उसको किसी भी समय में हम लोग को ये अपने शारीरिक दैहिक ये रूप में कि मेंटल स्पेकुलेशन में नहीं लेना चाहिए कि अरे ये ऐसे व्यक्ति हो सकता है। भगवान तो भगवान है, बस साक्षात भगवान है, ये रूप में देखना चाहिए। तो आगे तो कुंती महारानी फिर प्रार्थनाएं उनकी हैं कि भगवान को कैसे, उसकी अगला श्लोक में प्रार्थना करती है कि भगवान की श्री विग्रह जो श्री अंग कैसे पद्म के साथ तुलना करते हैं। और फिर भगवान को प्रार्थना करती हैं कि आप इतने भयंकर परिस्थिति जो हमारा जिंदगी में आए, और आपके पिता माता जो वसुदेव देवकी उनकी में उनसे जो आए, आप उनको सभी उद्धार किए। और विशेष करके आप अपने पिता माता को जितने कृपा नहीं किए, हमको इतने कृपा किए, है ना। अपने पिता माता वसुदेव देवकी के 6 पुत्र मरे गए, भगवान ने उनको लेके नहीं आए वापस, आए थे कुछ देर के लिए लेके आए थे, फिर वो लोग फिर वापस चला गए। लेकिन बचपन से पांडव लोग को इतने सारे दुख आया तो भगवान साक्षात उनको सुरक्षा प्रदान किए, और उनके भाइयों को सुरक्षा नहीं दिया। कंस से बचा सकते थे ना आके, इनके लिए बड़ी बात है क्या बचाने का। कंस का इतना ये हो सकता, मार सकता था उनको, भगवान के भाई को मार सकता था, नहीं मार सकता। लेकिन भगवान का इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि आपके पिता माता से मेरे प्रति तो आप विशेष कृपा किए, क्योंकि इतने बड़े बड़े विपत्ति जो आया, जिस विपत्ति को पार करना बहुत ही नामुमकिन था। कुंती महारानी इसको वर्णन कर रहे कैसे कैसे विपत्ति उनको आया बचपन से, विष से लेके जदुगृह से लेके भारी सभा में जो जो कुछ हुआ था उनका, ये सब याद कर रहे कुंती महारानी। और दूसरे में एक महान प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी की, आप इस विपद को हमको हमेशा दीजिए। देखिए ये महान, इसलिए कुंती महारानी पंचसती नारी में आती हैं उसमें। ये भारत में हुए बहुत महान महान नारियां ये हुए जिनको स्मरण मात्र में ही भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो कुंती महारानी वहां प्रार्थना करती है कि आप कृपा करके हम बार बार उसी भारी सभा में जो कुछ दुराचार हुआ था इसी अवस्था हमको प्राप्त कराइए, हमको बार बार आप जंगल भेज दीजिए। ऐसे कौन सोच प्रार्थना करेगा बताइए। तो ऐसे कोई होए कि जो भगवान को प्रार्थना करेगा कि हमको ये दे, आप हमेशा दुख ही दीजिए, नहीं करेगा कोई भी आदमी। हमारा छोटा सा कुछ हो जाता दर्द तो हम भगवान दर्द, हमारा पेट बीमार हो गया थोड़ा खराब, ठीक कर दीजिए, नहीं, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना कभी कभी। नहीं, वो प्रार्थना करना हम कह रहे कि ये गलत नहीं है, क्योंकि भगवान के सेवा में ये रुकावट आ रहा है ना, हम सेवा नहीं कर पाते इसलिए प्रार्थना करते हैं, इसको अलग तरीके से नहीं समझना। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा दर्द थोड़ा आप ये कर दीजिए, कुछ कष्ट कठिनाई आता है। लेकिन कुंती महारानी करते हैं कि जितने सारे कठिनाई सब आने दीजिए हमको। इसलिए महान ये नारी का रूप में उनका ये शास्त्र में वर्णन किए गए।
ऐसे प्रार्थना आज तक कोई नहीं किए कि भगवान हमको बार बार आप दुख ही दे दीजिए। तो उसी प्रार्थना के साथ आज विराम देंगे। कुंती महारानी को उसी प्रार्थना को लेके मन में सभी रखिए कि हमारा भी भक्ति में कभी कभी ऐसे बहुत सारे उत्थान पतन आ रहे हैं इस समय से। तो हम कुंती महारानी का ये जो स्तुतियाँ उसको जब याद रखेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो भगवान अवश्य हमारा प्रार्थना सुनेंगे और हमको अपना भक्ति प्रदान करेंगे। तो उसी तरीका से ये श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद जो पंचतत्व में है, श्रीवास ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है नहीं। ऐसे कहा गया शास्त्र में, जब वैष्णव का और भगवान के पार्षद और भगवान की आविर्भाव और उनकी ये तिथि में जब हम उनको याद नहीं करते तो फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए उसको याद मतलब मन में रख के इस श्रीवास ठाकुर भी ऐसे ही जैसे कुंती महारानी के बारे में हम अभी देख रहे थे, जबकि श्रीवास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समान है। पिता के समान थे, फिर भी उनको ये जानकारी था कि ये परम पुरुष भगवान है। श्रीवास ठाकुर कभी भी ऐसे व्यवहार नहीं किया कि नहीं अपने बच्चे जैसे उनको व्यवहार करें। है उनकी पत्नी तो मालिनी तो अपने को माता की समान व्यवहार करती थी, लेकिन श्रीवास ठाकुर कभी भी उनकी इसमें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आने से पहले भी श्रीवास ठाकुर को पता था, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। स्वयं नारद मुनि है, साक्षात नारद मुनि है, प्रकट हुए थे भगवान की लीला में, विशेष करके गौरांग महाप्रभु का विशेष लीला आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए थे। तो वास्तविक भक्त किसी ये तक जा सकता है और कितने तक भगवान को भक्ति कर सकता है, ये श्रीवास ठाकुर का लीला में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये किए। कई भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे पार्षद आए हैं, ये सभी पार्षद के माध्यम में भगवान शिक्षा देते हैं। वास्तविक भक्ति में हम इतने ये तक जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन कर रहे थे और इनके पुत्र मर गए, है ना। हम लोग क्या होते हैं, हाय हाय करके हम लोग तो रोने इतना लगते हैं, कीर्तन फीर्तन सब बंद करिए, प्रभु जी आप चला जाइए अपने घर, है ना। लेकिन श्रीवास ठाकुर देखिए ऐसे भक्त थे भगवान का। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, श्रीवास ठाकुर का घर में अपने पुत्र चला गए। तो श्रीवास ठाकुर को जब पता चला, उन्होंने पीछे आए, देखे तो माताएं सभी रो रहे। श्रीवास ठाकुर बोले कि चुप करो अभी। मतलब कोई ऐसे बोलेगा कि कोई पत्थर हृदय वाला ऐसे बोलेगा ना, कोई कह सकता है ऐसे नहीं। उसमें वो साबित करना चाहते हैं वास्तविक कि श्री भगवान जहां पे उपस्थित होते हैं, चाहे पुत्र मर गया उसके कोई बड़ी बात नहीं, साक्षात भगवान जहां उपस्थित वहां पुत्र मर जाने से क्या ये है। श्रीवास ठाकुर ने सबको बंद किया, कुछ चुप करो, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो उनके कीर्तन में बाधा होगा, आप लोग सब चुप कीजिए। लेकिन भगवान तो परम सबका हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान करते हैं ना, सर्वज्ञ भगवान है, उनको तो मालूम पड़ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के आज कीर्तन में क्यों वास्तविक रस ये नहीं हो रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो कुछ कुछ अघटन तो हुआ है इस घर में, नहीं। वो तो बहाना करके महाप्रभु ने पूछ रहे थे। सभी लोग जब भी वो जानते थे, कोई महाप्रभु को नहीं बोल पाते थे। वास्तविक भगवान का भक्त होने का नाते यही एकमात्र हमारा इच्छा है कि किसी भी तरह भगवान का जो रस आस्वादन में, भगवान का भक्ति रस ये आस्वादन में उनको कैसे किसी भी तरह का बाधा ना हो। चाहे हम किसी भी स्थिति में स्तर में क्यों ना रहें, लेकिन श्री भगवान को कैसे ये नहीं होना चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि सभी भक्त वही चाहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो अपने संकीर्तन करके जो रस पान कर रहे हैं उसी रस पान से कैसे उनको व्याघात ना आए। तो इसलिए कोई नहीं बोलते थे, सबको ठहरा के सब मालूम पड़ गया था कि श्रीवास ठाकुर का ऐसे हो गया था हादसा, लेकिन कोई बताते नहीं थे। जब चैतन्य महाप्रभु पूछे तो इन्होंने प्रकट किया कि नहीं ऐसे ऐसे ये हो गया। तो जब महाप्रभु बोले कि पहले क्यों नहीं बताया सब आप लोग, नहीं बोलना चाहिए ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए, आके उसी, क्योंकि महाप्रभु का के विशेष लीला करना था। ये पुत्र जो ऐसे नहीं है कि संकीर्तन होने से किसका पुत्र चला जाएगा दूसरा आदमी फिर करेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि भगवान का जब कुछ लीला करते हैं उसकी पीछे कुछ कुछ वास्तविक शिक्षा है लिए हमारे भक्ति के सीखने के लिए है। क्योंकि भगवान का जो क्रिया मुद्रा है इसको कोई नहीं जानता है, इसको जान नहीं सकते, कोई विज्ञान आदमी नहीं जान सकते। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते जन्म कर्म च में दिव्यम, इसमें जो व्यक्ति तत्व तो जानेगा तो फिर तक हम पुनर्जन्म नहीं थी मारनी से अर्जुन ये होगा। तो भगवान का ये जो कर्म है ये दिव्य कर्म है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते थे, ये चाहते थे तो वो श्रीवास ठाकुर का पुत्र को फिर आगे उनको दे सकते थे, जैसे अद्वैताचार्य पुत्र को दे दिए थे वहां पे अच्युतानंद को जगन्नाथपुरी में। इसी समय हुआ था ना गुंडीचा मार्जन का समय में, इनको नहीं दिए वापस, इसको खाली कुछ देर के लिए वापस ले आए थे, है ना। क्योंकि उनका माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देना चाहते थे अपने भक्त को वास्तविक अपने शरीर को त्याग करने का ये समय कौन सा है, जब साक्षात भगवान अपने नृत्य कर रहे घर में और उनके संकीर्तन कर रहे, उससे बेहतर समय क्या है कि जो अपने शरीर छोड़ना। वो तो कर रहे कि हम कुछ देर के लिए यहाँ पे आए थे, जब आप समय हो गया तो हम जा रहे, फिर आप क्यों हमको रोक रहे। नहीं। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे वास्तविक भक्तों को कि किसी भी हालत में हमको कोई विपत्तियां क्यों ना आ जाए, उसी विपत्ति से कैसे हम ये सोचेंगे नहीं ये तो भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और भगवान ने व्यवस्था की करके हमको ये कर रहे। तो उसी विपत्ति का जब इसी प्रकार का भाव हमारे मन में आएगा तो फिर उसी विपत्ति हमको विपत्ति नहीं लगेगा। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे थे, कुंती महारानी कह रहे कि विपत्ति नहीं होता है क्योंकि आप उसमें प्रकट हो जाते हैं। जब आपको प्रकट हो जाते देखते तो फिर भव दर्शन कहाँ होगा, ये संसार का दर्शन नहीं होगा, विपत्ति कहाँ भाग जाएगा। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर ने जब ये देखे कि अपने पुत्र का मुख में श्री भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने एक शिक्षा देना चाहते थे, ये तो बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे कई कई विपत्ति आए। श्रीवास ठाकुर ये 4 भाई थे, ये 4 भाई जबकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तो कोई दूसरे कर्म नहीं करते थे। क्या करते थे उन्होंने दोनों ये लोग को 4 भाई बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे और अद्वैताचार्य प्रभु के पास जाके भागवत श्रवण करते थे और नाम कीर्तन करते, बस यही काम है। चैतन्य महाप्रभु कहे तुम घर गृहस्थ बना है ना, कम से कम कुछ तो काम करना चाहिए ना, नहीं तो घर कैसे मेंटेनेंस करेगा। मेंटेनेंस कैसे, घर को कैसे गुजारण करेगा। तुम करना चाहिए ना कुछ जाके। ठीक है ब्राह्मण को व्यवसाय नहीं करना है, ठीक है, और तो कुछ जाके किसका ये जो क्या जजमानगिरी कर सकता है, कुछ का ये कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ना जाके। श्रीवास ठाकुर कहे कि आप तो कहे श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, भगवान का नाम संकीर्तन ये सबका धर्म है, तो फिर हम क्यों जाके करें किसकी जजमानगिरी ये करेंगे ना, उसमें तुम्हारा इतना भरोसा है। सपोज आज आप नाम संकीर्तन कर रहे, भागवत श्रवण कर रहे, आपको नहीं मिला खाने के लिए, क्या करेंगे? उपवास रह जाएंगे। श्रीवास ठाकुर कह रहे उपवास रह जाएंगे। और दूसरे दिन नहीं मिला तो दूसरे दिन मुझे सोचेंगे नहीं ठीक है आज शायद भगवान की इच्छा, आज को उपवास दिन है शायद भगवान का। और तीसरा दिन नहीं मिलेगा तो नहीं, सब परिवार जाके गंगा में जाके डूब के, इतने दृढ़ विश्वास है।
और कई आचार्य लोग उसमें टिप्पणी लिखे कि नहीं, गंगा में डूबेंगे तो जाके पत्थर अपने बांध के डूब जाएंगे, नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि दूसरा लोग देखेगा तो फिर निंदा करेगा ना, आपका निंदा होने नहीं देंगे कि यार भगवान को भजन किया था, उनको खाने नहीं मिला, गंगा में जाके आत्महत्या कर दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको वरदान दिए कि चाहे लक्ष्मी का भंडार खाली हो जाए ना क्यों, आपका घर में कुछ खाली नहीं होगा। और जब पुत्र चला गए तो चैतन्य महाप्रभु देखे तो पुत्र चला जाने से तो ये स्वाभाविक ही हो, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए दुख करने का कोई बात नहीं। एक पुत्र चला गया ना, अभी तुम्हारे पास 2 पुत्र हैं, अभी दोनों को ले जाओ। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उसी दिन से उनका पुत्र होकर रहे, है ना। कितना बड़ी लाभ हुआ देखिए, एक पुत्र चला गया तो 2 पुत्र प्राप्त हुए, इससे बड़ी लाभ क्या कुछ है क्या? और हाय हाय करके रोते तो क्या होता फिर बताइए। साक्षात भगवान जिसको पुत्र रूप में प्राप्त हो गए, और श्री बलराम जिसको प्राप्त हो गए पुत्र, उसको संसार में क्या चाहिए यार। तो ऐसे ऐसे शिवास ठाकुर के तो अनंत लीला है, उनके माध्यम से श्री भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात जिसका घर में कीर्तन करते थे, साक्षात जिसकी मालिनी देवी जिसको साक्षात खिलाती थी अपने हाथ में, उनकी सौभाग्य की परिकल्पना कौन कर सकता है बताइए, है नहीं। तो उन्हीं शिवास ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है, तो आज का दिन में ऐसे हम प्रार्थना करना चाहिए कि आप शिवास ठाकुर को जैसे जैसे कृपा किए, ऐसे हमारे ऊपर ऐसे कृपा रखिए, ताकि हम लोग जो भक्ति जाचना करने के लिए जो प्रयासी हैं, तो उसमें कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिवास ठाकुर का दृढ़ता जैसे था आपके ऊपर और आपके संकीर्तन के ऊपर, हमारी दृढ़ता भी इतना ही बढ़े, है नहीं। क्योंकि उनकी जो दृढ़ता वास्तविक बहुत ही ये है शिवास ठाकुर के। तो आज का दिन में समय तो बहुत कम है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं किताब में, वैष्णव ये में पढ़ सकते हैं, आप शिवास ठाकुर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो उससे हम लोग को भक्ति में एक विशेष ये प्राप्त होगा, वास्तविक हम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। श्री शिवास ठाकुर की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो किसका मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कुछ समय है आपके पास। ऐसे तो आज कहीं नहीं जाना है ना, लॉकडाउन है ना? कोई प्रश्न है किसका मन में? प्रश्न नहीं, बहुत अच्छा है, तो बहुत धन्यवाद। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की जय, प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की। तो वास्तविक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब आपको, और आभार प्रकट करता हूँ कि आप कई दिन से हमको ये संग प्रदान किए, तो ऐसे हमारा ऊपर कृपा रखिए आप लोग उज्जैन वासी, जो कि राधा मदन मोहन की सेवकों हैं यहाँ पे, तो ऐसे कृपा रखिए हमारा ऊपर, जब भी हम आए ऐसे संग प्रदान का मौका दीजिए आप। हरे कृष्ण।